कानून मंत्री किरण रिजिजू के पद से हटाए जाने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ पर दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो अब ऐसे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर रिजिजू ने ऐसा क्या कह दिया है और रिजिजू का पद छीनने पर सुप्रीम कोर्ट की जज का क्या कहना है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। खबर को ध्यान से देखिएगा, आपको बताएंगे कि कैसे मंत्रालय तो चला गया, भयंकर फजीहत भी हो गई, लेकिन इसके बाद भी बयानबाजियां लगातार जारी हैं। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि कानून मंत्रालय छीनने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ को क्या बोले किरण रिजिजू, ट्वीट में कह दी दिल की बात। तो ये दिल की बात है या फिर कि नहीं है, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको किरण रिजिजू का बयान बता देती हूँ। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्रालय के पद से हटा दिए गए हैं। कल से खबर वायरल है, हम भी आपको दिखा चुके हैं। लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कानून मंत्रालय छीनकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भेज दिया गया है। पुरानी जिम्मेदारी छीनकर नया मंत्रालय दिए जाने के बाद किरण रिजिजू के ट्वीट पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, तो वहीं सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर कानून के क्षेत्र में जुड़े तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है। रिजिजू ने कहा है कि अब वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भी पूरे जोशो खरोशों से काम करेंगे। तो इतना जोश मत लगा दीजिएगा जितना कानून मंत्रालय में लगा दिया कि कानून मंत्रालय ही छिन गया। आप जानते हैं लगातार जोश की बातें करते थे और किस तरह की बातें करते थे। कभी इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं था, कभी कहते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है, जो नियुक्तियां की जाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उससे मैं सहमत नहीं हूँ, रिटायर्ड जज देश विरोधी होते हैं। इस तरह की बयानबाजियां लगातार की गई। कानून मंत्री हैं और किस तरह की बातें की आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल अब तो मंत्रालय भी चला गया है और कितना भयंकर तौर पर कथित अपमान हुआ है आप समझ सकते हैं। अब एक ट्वीट किया गया है, किरण रिजिजू ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, अंग्रेजी में लिखा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें हिंदी में आपको बताती हूँ कि क्या लिखा गया है रिजिजू की तरफ से और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या कहना है, उस पर आएंगे। लेकिन पहले रिजिजू के ट्वीट को आपको हिंदी में बताते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करना उनके लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। तो सम्मान की बात तो है, लेकिन फिलहाल कथित कितना अपमानित करके बाहर किया गया है वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान से सुनिएगा कि दिल में क्या है और जुबान पर क्या है, यानी कि लिखा क्या जा रहा है और कहना क्या चाहते होंगे आप समझ सकते हैं। आगे सबसे अहम बात कि सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर क्या लिखा है किरण रिजिजू ने, क्योंकि आपको पता है कि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि चंद्रचूड़ से पंगा लेना किरण रिजिजू को भारी पड़ गया है। और कितना भारी पड़ा है कि अर्थ साइंस में डाल दिए गए हैं कानून मंत्री से उठाकर। अर्थ साइंस ऐसा मंत्रालय जिसका नाम भी कोई अच्छे से नहीं जानता, इसमें क्या काम होता है कोई नहीं जानता। कानून मंत्रालय एक अच्छा खासा मंत्रालय था, लेकिन अब वो चला गया सिर्फ और सिर्फ चंद्रचूड़ से पंगा लेने के चलते। ये खबरें लगातार चलाई जा रही हैं। अब इसी बीच जब चंद्रचूड़ पर बोला है किरण रिजिजू ने, तो क्या बोला है ध्यान से सुनिए। लिखा है कि मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों और उसी के साथ निचली न्यायपालिका और सभी लॉ ऑफिसर्स को न्याय को सुनिश्चित और करने और हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने में भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। तो अब धन्यवाद दिया जा रहा है किसका? डीवाई चंद्रचूड़ का, हाई कोर्ट के जजेस का और जो भी ऑफिसर्स हैं उनका। कहना है कि आपने जो मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे समर्थन दिया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो कहा जाता है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही, कह रहे हैं कि आपने हमें सपोर्ट किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन पहले कहते थे कि ये लोग हैं ही कौन, इनको जानते ही कौन है, ये तो संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर फैसला नहीं ले सकते, ये लोग देश विरोधी हो जाते हैं जब रिटायर हो जाते हैं। इस तरह के बयान देते थे और अब आप देखिए कि किस तरीके से बोल बदले हुए नजर आ रहे हैं।
फिलहाल जब से किरण रिजिजू ने ये ट्वीट किया है, ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मंत्रालय छिन गया, अब साइंस संभालिए, विज्ञान करिए और वैज्ञानिक बन जाइए। जहां एक तरफ रिजिजू का ट्वीट वायरल है, वहीं दूसरी तरफ एक और बयान है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट की ज्यादातर न्यायिक कार्रवाइयों को देखते हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका लिखना है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जब ये खबर पता चली कि किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है, उनकी पहली प्रतिक्रिया थी उनको तो जाना ही था। तो उनको तो जाना ही था, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज का। प्रभाकर कुमार मिश्रा के हवाले से उन्होंने एक लिखा है, उनके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि लगातार ये जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, इससे तो सभी को लग रहा था कि उनको जाना ही था। लेकिन अब तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भी कहना है कि जैसा बोल रहे थे उनका जाना तो लगभग तय ही था। इसी पर कमेंट करते हुए एक यूजर लिखता भी है कि कहना क्या चाहते हो आप, खुलकर बोलो। तो इस पर प्रभाकर कुमार मिश्रा कहते हैं कि पत्रकार हूँ, पत्रकार की मर्यादा जानता हूँ। यानी कि नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन आप देखिए कि ऑफ रिकॉर्ड जो उनको बयान मिला है उन्होंने ट्वीट करके साझा किया है। ये भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मानो किरण रिजिजू को समझ ही में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दूं कि जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा कमेंट किया है। वो कहते हैं कि कानून के पीछे के विज्ञान को समझना आसान नहीं है। अब किरण रिजिजू विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे तो नियम, कायदे, कानून किस तरीके से कानून मंत्री ने ताक पर रख दिए अपने कार्यकाल के दौरान, आप अच्छे से जानते हैं। लगातार इसी तरह की बयानबाजी की गई। कानून मंत्री हैं लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं है, जजों पर भरोसा नहीं है। कहते हैं कि जज, सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान से ऊपर नहीं है। इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं। लगातार ये बयान दिए गए और अब ये बयान किरण रिजिजू को किस तरीके से भारी पड़ गए, आप अच्छे से जानते हैं। अब जो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो जज का कहना है, जो कपिल सिब्बल का कहना है, इस पर आपकी क्या राय है? और सबसे बड़ी बात, जो ये पछतावा निकल कर सामने आया है किरण रिजिजू का, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाया, बेल आइकन दबाया, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।